हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या हाल हैं आपके। 5 ऐसी गोस्ट साइटिंग्स जिन्हें आपने शायद ही पहले देखा हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक जापानीज बाइकर जब एक बरसाती रात में शिजुओका प्रीफेक्चर के किसी शहर से गुजर रहा था तो उसका हेलमेट कैमरा कुछ बेहद ही हॉरिफाइंग दृश्य कैद कर लेता है। एक वाइट ड्रेस पहने लड़की कई बार राइडर के रास्ते में खड़ी हुई नजर आती है और आखिरी 2 साइटिंग्स में गैप इतना कम था कि बाइकर उससे टकराकर सिर के बल जमीन पर गिर जाता है, जबकि वो वाइट ड्रेस्ड apparition ज्यों की त्यों खड़ी रहती है। इस कंटिन्यूअस शॉट में महिला रेड लाइट से लेकर हाईवे स्टेयर्स तक और इंटरसेक्शन से लेकर बीच रोड पर हर जगह दिखाई देती है, मानो वो धीरे धीरे बाइकर को अप्रोच कर रही हो। वीडियो के कुछ कमेंट्स कहते हैं कि बहुत समय पहले एक लड़की की मौत यही सड़क पर एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से टकराने से हो गई थी। हालांकि मुझे इंटरनेट पर ऐसी कोई घटना का कहीं कोई जिक्र नहीं मिला। मिचुआकान मेक्सिको से टिकटॉक यूजर टेरेसी परेज बताती हैं कि उनके दोस्त डोमिनिक काफी हफ्तों से अपने घर में मिस्टीरियस एक्टिविटीज महसूस कर रहे थे। उन्हें कॉन्स्टेंटली ये लगता मानो कोई उन्हें देख रहा हो, और सबसे खौफनाक, किसी चीज के सड़ने की बदबू हर रात लगभग 1 बजे के करीब पूरे घर में फैल जाती। अब जाहिर सी बात है कोई भी डोमिनिक का विश्वास नहीं कर रहा था, तो उन्होंने घर के हर एक कमरे में एक एक कैमरा लगवा लिया और अपने दोस्त कार्मेन को इनवाइट किया उसके साथ कुछ दिन ठहरने के लिए। नो डाउट उनका ये करना व्यर्थ नहीं गया और 6 जून 2021 को फाइनली उन्होंने कुछ भयानक घटनाओं को कैद कर लिया। Y se va a volver a acostar a dormir. Mamá dice que es porque yo me la paso jugando y que por invocar uno invoca las cosas y toda la vaina. ¿Era verdad eso? Mariela, no. Yo no sabía que las palabras tienen poder. Y todas las Mire, palabras que... mire. Ay, sí, se abrió la puerta. Échelo ojo. Ahí es que se mueve. Ya se movió. Ya Mira, se movió. mire. ¿Qué piensa de eso, Luis, usted? No, miren. Mire, él ahí se va a levantar y ahí es que viene lo peor. ¿Y eso qué es? Es una bola. ¿No bola de qué? No sé qué sea eso. एक हाथ डोरवे पर कुछ सेकंड्स नजर आता है और फिर कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। अब हो सकता है कि ये सब हवा के कारण हो रहा हो, लेकिन आगे जो कुछ वियर्ड घटता है वो हमें इन सब दावों को सिरे से नकारने पर मजबूर कर देता है। Y vea lo que me van a hacer a mí, como me jalan las patas. Mire, ¿Pero quién? yo ahí estaba durmiendo, ya era más tardecito todavía. Pero deje que vea mi video y ahorita le digo algo. El Senado busca otorgar 2 curules a jóvenes entre los 18 y 28 años. Y allá en la casa del Carmen también lo asustaron feísimo. En la casa del Carmen me asustaban más todavía, vea. ¡Ay, hijo de puta! ¡Lo tomaron! ¡Ay! ¿Sí vio? En el Carmen le tocaron las cuerdas de una guitarra. En el Carmen me asustaban peor. Le tocaron las cuerdas de una guitarra. Le dice, usted era eso, dice como... Lo levanté. ¿Y eso que haya qué es?
Es una bola, yo no sé qué lanzaron. Ahí va la silla, va la silla. कोई अदृश्य ताकत कार्मेन के पैरों को पकड़कर खींच देती है और दोनों के उठते ही सामने पड़ी एक कुर्सी खुद ब खुद मूव कर जाती है। एक सुनसान निर्जन वेयरहाउस में रेडिटर रायन बेकर जब अपने 360 कैमरा से खंडहर बिल्डिंग की तस्वीरें ले रहे थे तो साउथ की तरफ पॉइंटेड कैमरा में एक ऐसी चीज कैद हो जाती है जो उनकी रातों की नींद उड़ा देती है। अब इसे कहते हैं डर का असली मतलब। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको पसंद है भूतिया कहानियां, अर्बन लेजेंड्स, हॉन्टेड प्लेसेस और इसी तरह का स्कैरी कंटेंट तो मेरे सेकंड चैनल हॉरर अड्डा को एक बार जरूर विजिट कीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही आज की वीडियो में सीक्रेट इमोजी का भी ध्यान रखिए, कभी भी और कहीं भी अपीयर हो सकता है। टिकटॉक यूजर डिनो नगेट्स 741, जिनका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, एक ऐसे कथित हॉन्टेड हाउस में रहते हैं जहां उन्हें सामान के गायब होने से लेकर बेसमेंट और बेडरूम्स में रहस्यमय साए दिखाई देते हैं। पिछले तकरीबन 2 सालों से वह सारी गतिविधियों को लगातार अपने अकाउंट पर पोस्ट कर रहे थे, लेकिन जुलाई 2021 को इन अगली 2 वीडियोस के बाद उन्होंने कुछ भी अपलोड करना बंद कर दिया। See, this is what I have to deal with. Here we go. Hello? दरवाजे पर जोरदार बैंगिंग के बाद एक शैडो फिगर बेसमेंट में जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन डिनो के नीचे पहुंचते ही वहां कोई नहीं होता। इंस्टेड एक औरत के रोने या हंसने की आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठती है और रिकॉर्डर वहां से पीछे हट जाते हैं। हालांकि एक और रात दरवाजे पर पीटे जाने का शोर वापस बेसमेंट से आने लगता है और इस बार भी वैसा ही कुछ लिविंग रूम के सर्वेलेंस कैमरा में कैप्चर हो जाता है। डिनो नगेट्स के नीचे उतरते ही पहले जैसा काला साया उनके पीछे पीछे सीढ़ियां उतर जाता है और फिर बेसमेंट में कुछ ऐसा खौफनाक होता है जिससे डर के वे भागते हुए घर से ही बाहर निकल जाते हैं। तो क्या ये डार्क एंटिटी का इतिहास इस घर की बेसमेंट से किसी तरह जुड़ा हुआ है? और आखिर क्या वजह है कि डिनो नगेट्स ने पिछले 3 महीनों से कुछ भी ऑनलाइन पोस्ट नहीं किया? इसका जवाब तो वे खुद ही दे सकते हैं। उम्मीद है आपको चेक गोस्ट हंटर ILM एंड बाहनो पैरानॉर्मल की एक अबेंडेड कार और टायर फैक्ट्री की इस चैनल पर दिखाई गई एक्सप्लोरेशन तो याद ही होगी।
ऑस्ट्रावा चेक रिपब्लिक की ये फैक्ट्री तब से अबेंडेड पड़ी है जब 60 साल पहले एक भीषण विस्फोट के कारण यहाँ कई सारे वर्कर्स की मौत हो गई थी। लोकल्स आज भी उन मर चुके कर्मियों की गुस्सैल आत्माओं के खंडहर इमारत में भटकने के दावे करते हैं। अपनी पिछली एक्सप्लोरेशन के अंत में वे डरते हुए वहां से दौड़ गए थे, लेकिन उनके व्यूअर्स तो थोड़ा और देखना चाहते थे। हल्की हिचकिचाहट के साथ ही सही ILM एंड बहनों वापस कार फैक्ट्री में लौट आते हैं और इस बार बेशक थोड़े डरे हुए वे अपनी ऑडियंस से प्रॉमिस करते हैं कि वे शांत रहने की कोशिश करेंगे और कुछ भी हो जाए किसी से डर के भागेंगे नहीं। गहरे अंधेरी गलियारों से गुजरते हुए फैक्ट्री के बहुत अंदर जाकर बहनों को इस बात की बेचैनी महसूस होने लगती है मानो कोई उनके साथ वहां मौजूद हो। Je tu někdo se mnou v téhle místnosti? एक दरवाजा गोस्ट हंटर के पास ही कहीं धड़ाम से बंद हो जाता है और जब वे उसका कारण पता लगाने जाते हैं तो उन्हें एक बाथरूम डोर खुला हुआ मिलता है जो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में पूरी तरह से लॉक्ड था। Halo? Jste tu někdo? I hear something, bro, from this place. No! Já jsem tu přišel jenom pro leda, já jsem chtěl jenom nějaké fotky. Já tu ne... Halo? क्या आप देख पाए? बाथरूम एरिया के आखिरी स्टॉल में नजर मारते वक्त एक काले साए की झलक बहनों को गलियारे की ओर दौड़ने पर मजबूर कर देती है। उन्हें लगा शायद ये कोई बेघर व्यक्ति या कोई अजनबी है, तो वे ऊंचा पुकार कर समझाते हैं कि वे वहां सिर्फ एक्सप्लोरेशन के अलावा और कुछ करने नहीं आए। हालांकि जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता तो वे पूरी सावधानी के साथ स्टॉल की ओर दोबारा बढ़ चलते हैं। Hello? No freaking way. There is literally no one. पर वहां कोई नहीं होता। जांच पड़ताल में और आगे वे उस रूम में पहुंचते हैं जहां पहले भी वे एक बार फ्राइटनिंग और अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स कैप्चर कर चुके हैं। This is the room that all of you know the story of. These are the cups, and this is the closet. I'm sorry, I'm out of here. No. I'm not going. Yeah, I know I said I wouldn't run away, but in this room especially, this room is really like aggressive. The spirits in this room, so I don't want to get hurt. I'm sorry. So I also wanted to check. Hello? एकदम तुरंत फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और बहनों बस वहां से निकल जाते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, वे चाहे जहां भी जाते हो कोई ना कोई उनका पीछा करता रहता है। Anyway, I think there's one more room. I don't know what. One more thing that I want to show you. What the? I said I won't be scared. Let's go. Hello? Hello? Je tu někdo? ग्लास के गिरने की आवाज बहनों का ध्यान अपनी ओर खींचती है और जैसे ही वे मुड़ते हैं तो वही सेम शैडो फिगर उनकी तरफ झांकती हुई नजर आती है। वे हिम्मत जुटाकर वापस उसी जगह लौटते हैं, पर फिर से वहां कोई नहीं होता। बहनों आखिरकार यही अपनी खोजबीन खत्म करके वापस घर लौटने का तय करते हैं। तो क्या बहनों ने रियल गोस्ट एक्टिविटीज को कैमरे में कैद किया है और फैक्ट्री की आत्माएं अब नाराज हैं कि इसने उन्हें डिस्टर्ब किया, या ये है महज मिलकर किया गया एक मजाक? आप खुद ही तय कर लीजिए।
पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम गैंगवापी यानी गोस्ट गैंग का डर छानबीन करने आए हैं थाईलैंड स्थित एक बेहद ही क्रीपी कब्रिस्तान को। इस ग्रेवयार्ड में लगभग 200 ऐसी लाशें रखी हुई हैं जिन्हें आज तक किसी भी परिजन, रिश्तेदार या दोस्त द्वारा आइडेंटिफाई नहीं किया गया। कोई नहीं जानता कि ये लाशें आखिर किन बदकिस्मत लोगों की हैं। इन्हें तो बस अस्थायी कब्रों में बिना किसी नाम दफनाया गया है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने ये तो नहीं बताया कि क्यों यहाँ ढेर सारी कब्रें एक साथ बनी हुई हैं, लेकिन हर कोई ये तो इमेजिन कर ही सकता है कि इस जगह कितनी सारी आत्माएं वास करती होंगी। एक बहादुर गैंग मेंबर तय करते हैं कि वे घने अंधेरे में बिल्कुल अकेले एक कब्र में लेटकर इन्वेस्टिगेशन को अलग ही लेवल पर ले जाएंगे। और जैसा कि आप समझ ही सकते हैं, ऐसा करना उनके लिए ठीक नहीं रहता।แม่งเหมือนมีคนมาดึงโอออกอ่ะตั้งสติก่อนโอใจเย็นๆเมื่อกี้เจออะไรเมื่อกี้ทีโอกำลังแบบได้ยินเสียงใช่ไหมได้ยินเสียงเหมือนคนทางบ้านมาเคาะผมแล้วทำเสียงทักอย่างเนี่ยโอกำลังแบบเฮ้ยโอเป็นไรวะมาอยู่แล้วไปแล้วเลย 20 मिनट तक कब्र में लेटे रहने के बाद कोई अदृश्य शक्ति इन्वेस्टिगेटर की टी शर्ट खींच देती है और बुरी तरह से घबराए वे अपने दोस्तों की तरफ भाग लेते हैं। उन्हें सारी बातें समझाते समय कोई चीज वायलेंटली उसे पकड़ के पीछे धकेल देती है और वे जोर से नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। यही वो पल था जब टीम ने फैसला किया कि वहां से निकलने में ही उनकी असली भलाई है। अब क्या ये सब सच है या बस एक छलावा? मुझे कमेंट्स में अपनी राय बताइएगा जरूर। तो दोस्तों, अब वक्त है आज की बोनस क्लिप का, जिसमें एक इंडोनेशियाई यूट्यूबर किसी हॉन्टेड इमारत के बाहर ब्लडी मैरी का जाप कर रहा था। तो कोई भूतनी तो नहीं, लेकिन एक भूतना जरूर वहां प्रकट हो जाता है। Bahwa alam kalian ada Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Buat semua penunggu yang ada di sini, tunjukkan astagfirullahaladzim. Yang ada di sini, tunjukkan astagfirullahaladzim. वीडियो खत्म करने से पहले मैं हमारे डायमंड फैम मेंबर्स एबिस गेमिंग वर्ल्ड, रेहान अहमद, फैशन हॉल 93 और यश साहू का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अब फिर जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।